तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम। तू ही नभ में, तू ही थल में, तू हर सांस में है भगवान। राधे राधे श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम। प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं आपको सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सामाजिक परिवर्तन जब सार्थक होता है तो समाज उन्नति की ओर अग्रसर होता है। वही परिवर्तन जब नकारात्मकता लिए हुए होता है तो समाज पतन की ओर जाता है। चुनाव हम सभी को करना है कि क्या चुनें, अच्छा क्या है, बुरा क्या है पहचानें और अच्छाई पर चलने का प्रयास करें। इसी से संबंधित है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामा चरण दुबे जी। श्यामा चरण दुबे जी के बारे में समझ लें थोड़ा सा। श्यामा चरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका स्वर्गवास सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजात वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो आइए जरा जानें उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। ये उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभावने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। ये मुंह की दुर्गंध हटाता है। ये मसूड़ों को मजबूत करता है और ये पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सबके
वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। ये पेस्ट अच्छा है तो ब्रश तो भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमकृत कर देने वाली। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज। एक ने दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा चर्म से आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सिने स्टार की सौंदर्य का रहस्य। आपका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए ये लीजिए। महंगी पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाएं, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताती हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो हम सूची में 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्त्र और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए, नए नए डिजाइन की परिधान बाजार में आ गए। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यही काम लेना है तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी ये संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। वह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्तावाद संस्कृत का विकास भारत में क्यों हो रहा? सामंती संस्कृत के तत्व भारत में पहले भी रहे। उपभोक्तावाद इस संस्कृत से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए, सामंती संस्कृत का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता की झूठी प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं।
संस्कृत की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। अंततः इस संस्कृत के फैलाव का परिणाम क्या होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही। जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी दृष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रहे हैं। किस बिंदु पर रुकेंगी ये दौड़? गांधी जी ने कहा था, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारे सामाजिक नींव को ही हिला रही है। ये एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। लेखक प्रश्नकोश। लेखक के अनुसार जीवन सुख से क्या अभिप्राय है? आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? गतिविधि 1, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों? गतिविधि नंबर 2, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। गतिविधि नंबर 3, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। गतिविधि नंबर 4, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। पाठ में आई हुई काठिन्य निवारण, वर्चस्व, प्रधानता, विज्ञापित, प्रचारित, सूचित, अनंत जिसका अंत न हो, सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री, परिधान, वस्त्र, अस्थिरता, अस्तित्व, पहचान, अवमूल्यन, मूल गिरा देना, क्षण, नाश होना, उपनिवेश, वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों, प्रतिमान, मानदंड, प्रतिस्पर्धा, होड़, छद्म, बनावटी, दिग्भ्रमित, रास्ते से भटकना, दिशाहीन होना, वशीकरण, वश में करना, अपव्यय, फिजूल खर्ची, तात्कालिक, उसी समय का, परमार्थ, दूसरों की भलाई। सांस्कृतिक अस्मिता से तात्पर्य पहचान। हम भारतीयों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। ये सांस्कृतिक पहचान भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेल जोल से बनी है। इस मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान को ही हम सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। सांस्कृतिक उपनिवेश, विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। सामान्यतः विजेता देश की संस्कृति विजित देशों पर लादी जाती है। दूसरी तरफ हीनता ग्रंथवश विजित देश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं। लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रखना सांस्कृतिक उपनिवेश बनना है। बौद्धिक दासता, अन्य को श्रेष्ठ समझकर उसकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना बौद्धिक दासता है। छद्म आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से तर्कशील, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता का स्वीकार आधुनिकता है। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार न कर उसे फैशन के रूप में अपना लेते हैं तो वह छद्म आधुनिकता कहलाती है। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी। बहुत बहुत धन्यवाद। उपभोक्तावाद की संस्कृति से बचने का प्रयास करें। अपने संसाधनों में
ही अपना जीवन बसर करने का प्रयास करें। लोन की जिंदगी, उपभोक्तावाद की जिंदगी खतरे से भरी रहती है। इसलिए ये लेख सीख देता है हम सबको, लर्निंग आउटकम इसका ये है कि हमें उपभोक्तावाद संस्कृति से बचना चाहिए और जीवन को सुखमय और समृद्धशाली बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बीइंग विद मी, मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल।